नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आज उन प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे। संघ से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले हम संघ क्या होता है, संघ के बारे में समझेंगे और उसके सूत्रों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो है स्क्रीन पर एक शंकु दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी आकृति को क्या बोला जाता है? शंकु बोला जाता है। यहाँ पर जो है इसके दो भाग होते हैं। एक जो भाग कैसा होता है, वक्राकार भाग होता है, जो नीचे वाला भाग दे रखा है। ठीक है, ये भाग कैसा होता है? वृत्ताकार भाग होता है। ठीक है, तो शंकु के दो भाग हो गए। इस तरीके से कौन सा भाग हो गया? ये वृत्ताकार भाग हो गया है। और ये जो भाग होता है ये वक्राकार भाग होता है। कर्व्ड पार्ट बोलते हैं, पोर्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, वक्राकार भाग। और ये जो भाग होता है वृत्ताकार भाग कहलाता है, वृत्ताकार भाग। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार इसका जो है दो इसके फार्मूले बनते हैं। एक तो जो होगा इसका वक्राकार से भाग से जो संबंधित तो जो फार्मूला बनेगा उसको वक्रपृष्ठ बोलेंगे। दूसरा फार्मूला बनेगा वृत्ताकार भाग और वक्राकार भाग को मिलाकर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोण, अब देखिए तो वृत्ताकार भाग का पहले फार्मूला लिखेंगे। तो वृत्ताकार भाग में देखिए क्या होगा, इससे ये हम इससे यहाँ पे क्या डालेंगे, ये हाइट होती है इसकी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ए बी क्या होगा? शंकु के वृत्ताकार का भाग का जो व्यास कहलाएगा ए बी। और ओ पी जो यहाँ पर लाइन खींची गई है, लंबवत ऊंचाई है, इसे हम क्या बोलेंगे? शंकु की लंबवत ऊंचाई। इसी तरीके से जो यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाएगी, इसको हम यल से प्रदर्शित करेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो पी बी होगी, पी बी साइड क्या होगी, उसे हम एल से प्रदर्शित करेंगे, इसी को हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी ओ भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या को आर से लिखा जाता है, तो ये डिस्टेंस हमारी आर हो गई है, ये एल हो गई है। और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस दे रखी है ओ पी, वो किसके बराबर है? एच के बराबर है। तो ये हमारा कौन सा बन गया है? समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो पहला फार्मूला यहाँ से इसका क्या बनेगा, निकल के आएगा। ठीक, क्या बनेगा? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या कह सकते हैं यल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तिर्यक ऊंचाई का पहला फार्मूला यहाँ पर ये बनेगा। अब देखिए दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास कौन सा बनेगा? शंकु से संबंधित होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, जो वक्राकार उसका भाग होगा। ठीक है, कौन सा भाग होगा? वक्राकार। इस तरीके से जो घुमावदार भाग होता है वो क्या कहलाता है? वक्राकार भाग कहलाता है। तो इस वक्राकार भाग का देखिए फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, वक्रपृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है? रेडियस है। तीसरे फार्मूले की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कहेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फार्मूला बनेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखिए टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा? वक्राकार वाले भाग का भी यहाँ पर क्षेत्रफल लिया जाएगा और प्लस जो वृत्ताकार आधार होता है उसके क्षेत्रफल को भी हम क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिलेगा? पाई आर कॉमन ले लिया है, पाई आर कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या बचा है? यल प्लस आर, यल प्लस आर। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं।
देखिए पहला प्रश्न है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखिए क्या क्या दे रखा है, ऊंचाई यानी एच कितना है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। हमारे पास एल नहीं पता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एल निकालेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस एच 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहाँ पर 36 64 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 100 आएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यल कितना मिलेगा, यल हमारे पास 10 निकल के आएगा। ठीक है, जो यल का मान होगा, जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 6 दे रखा है, इंटू 6 इंटू एल का मान कितना है 10 है। ठीक है, अब देखिए इनको हल कर लेंगे तो 22 छंगा 132 और गुणे 10 यानी कि 1320/7, तो कितना आएगा 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आयतन की बात की है, तो आयतन क्या होता है शंकु का। ठीक है, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, ये हमारा थर्ड फार्मूला है। आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है शंकु का आयतन होता है। अब देखिए शंकु का आयतन दे रखा 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन दे रखा यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कितना दे रखा है 1232 के बराबर है, ऊंचाई का मान 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पूछा गया है। अब देखिए ऊंचाई यहाँ पे डालेंगे तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है तो आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 24 बराबर 1232। 3 से भाग करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 से कैंसिल हो गया है। अब देखिए 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकन 8, कितना बचा है 4 बचा यहाँ पे, 43 हुआ, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 3 बचा है तो 8 चौका 32, तो 8 से ये 1232 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 154 आया है तो 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है, 22 से कैंसिल हो गया है, और 7 फत्ते कितना होगा 49 होगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना गया 49, इसलिए आर का मान कितना मिलेगा 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 है, और एल का मान कितना है, हमें एल का मान नहीं पता है तो एल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 24 स्क्वायर 576, इसको जोड़ देंगे 9 6 कितना हो गया 15, और 7 4 11, 1 12, ठीक है 5 1 6 625, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। तो यल कितना आएगा, यल का मान हमारा 25 आ जाएगा, तो यल बराबर कितना आ गया 25। अब इसका यल का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे रख देंगे, तो 25 कितना आ गया 25।
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50, 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आधार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। यानी कोई हमारे पास शंक्वाकार बर्तन है जिसकी, ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है, एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। ठीक है, बर्तन के पूरे तरल पदार्थ को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और बेलनाकार बर्तन के तरल पदार्थ कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हमारे पास क्या दे रखा है, शंक्वाकार बर्तन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास कोई बर्तन दे रखा है, ठीक है, जिसकी आधार की त्रिज्या यहाँ पर जो है ये ऊंचाई हो गई है, ये त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई दे रखी 60 सेंटीमीटर। इसमें कोई ना कोई तरल भरा हुआ है, इस तरल को जो है, ठीक है, किस में भर दिया जाता है, बेलनाकार बर्तन में। तो इस तरल को जो है बेलनाकार बर्तन, जैसे हमारे पास कोई ये बेलनाकार बर्तन दे रखा होगा, ठीक है, तो इसको उसमें भर दिया जाता है। अब इसमें जो तरल इसका होगा वही तरल इसमें आएगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या, यानी कि इसकी ऊंचाई हो गई बेलन की, और इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो इस केस में दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या हम कह सकते हैं बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर। ठीक है, इसमें चलो कैपिटल लेटर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/, पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का बेलन का आयतन हो गया है, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमें निकालना क्या है, बेलन में जो पदार्थ भरा गया उसकी ऊंचाई क्या होगी, एच निकालना है। तो पाई से देखिए पाई हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का जो है त्रिज्या कितनी, 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो इसे सकते हैं 15 × 15 × एच, एच में निकालना है, बराबर 1/3 × आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर है, तो 18 × 18, एच कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर है, 60। अब देखिए यहाँ से 6 × 18, सॉरी 3 × 18, ठीक है, कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पे, इसको फिर से लिख लेते हैं। तो 1/3 × आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा 18, तो 18 × 18 × एच कितना है 60, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 × 18, 6 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 15 रखा, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौका 60, 4 आ गया है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब देखिए इधर कितना बचा है, 2 चौका 8 × 18, और ये हमारे पास बचा है, ठीक है, 5H। ठीक है, तो इधर बचा है 5H बराबर 2 चौक 8 × 18, 8 × 18। ठीक है, एच का मान कितना आएगा 18 × 8 144। ठीक है, बटे 5। अब क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 144 को, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 बचा 44 हुआ, 5 × 8 40। ठीक है, फिर 4 बच्चा है, पॉइंट लगा दिया, 40 5 × 8 40। तो कितना मिलेगा, एच का मान जो आएगा 28.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो 28.8 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात, ठीक है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात है और उसका आयतन है, इसकी अतिरिक्त ऊंचाई क्या होगी। ऐसे करेक्ट करते हैं, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 क्या होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 6:5, ठीक है, 6:5 है और उसका आयतन 2207, यहाँ पे कितना होगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एच रेशियो ऊंचाई और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, कितना दे रखा है 6:5, तो इसको हम लिख लेंगे H/2R बराबर 6/5। अब देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो H/R बराबर 12 कितना आ जाएगा 5। यहाँ से अगर H का मान निकालेंगे तो H का मान कितना जाएगा, रेशियो 2 ब्रेक हो जाएगा तो 12x आएगा और R कितना आएगा, R का मान अगर देखते हैं 5 आएगा, R कितना आएगा 5x आएगा। तो H और R पता हो गया, L हम निकाल सकते हैं। तो L² बराबर क्या होता है R² प्लस H², तो L² बराबर R², 5 का स्क्वायर 25x² प्लस 12 का स्क्वायर 144x², ठीक है। इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। तो L बराबर R² यानी कि 25x² प्लस H² 144x², 169 आएगा, 169x²। L का मान कितना निकल के आएगा, L का मान आएगा निकल के L बराबर, ठीक है 13, कितना आ गया 13x। तो हमने L का मान निकाल लिया है। अब आगे क्या पूछा गया है, और उसका आयतन है, कितना है आयतन 2200/7 सेंटीमीटर की उसका आयतन दे रखा है, इसकी अतिरिक्त ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए आयतन कितना है 1/3 पाई R² H बराबर दे रखा है 2200/7। अब देखिए हमारे पास R का मान पता है और H का भी मान पता है, ठीक है, कितना दे रखा है, R कितना है 5x है और H कितना है 12x है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो 1/3 पाई का मान 22/7 R² कितना हो जाएगा 25x² इंटू H का मान, H कितना है 12x, ठीक है 12x बराबर 2200/7। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 चौको 12, 3 से कैंसिल हो गया है, 22 से ये 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 100 बचेगा। 4 से 25 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। तो x² इंटू x कितना गया है x³ बराबर 1 आएगा, तो x का मान 1 आया, ठीक है। जब x का मान 1 आएगा, तेरे की ऊंचाई पूछी गई है, तेरे की ऊंचाई कितना है L बराबर 13x है, x का मान 1 डालेंगे तो L का मान कितना मिलेगा 13। तो यहाँ पर जो L का मान कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तेरे की ऊंचाई क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी 13 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें आयतन निकालना है। तो एक शंकु दे रखा है, उसका आयतन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आधार की त्रिज्या यानी कि R का मान दे रखा है, R का मान कितना है 18 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई और किसका मान है H दे रखा है, हाइट कितनी है 35 सेंटीमीटर है। आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है। तो 1/3 पाई R² H, तो 1/3 पाई R² H, तो इसको हल कर लेंगे तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R² यानी कि 18 इंटू H कितना है 35 है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे
ठीक है, 30 छाक 18, 3 से 18 कैंसिल हुआ है, 7 पंजे 35 और 22 छंगा कितना होता है 132, 132 22 और हमने क्या किया 6 की मल्टीप्लाई कर दी है, क्या बचा है हमारे पास 5, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 1 16, 5 एकन 5 एक 6 और यहाँ पर एक 18 छूट गया है, इस 18 की भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा 18 छंगा 108, 18 छंगा 108 और 10 118 तो 11 880। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 11 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे के लंबवती शंकु का आयतन 17,600 सेंटीमीटर क्यों है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है हम करेक्शन करते हैं, यहाँ पे अपान में कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दे रखा है 17,600 और यहाँ पर देखिए एच का मान कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है, इसकी त्रिज्या क्या होगी इंटू एच कितना है 24 बराबर 17,600। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 अट्ठे 24 और 22 अट्ठे, ठीक है 176 और 8 इस कितना मिलेगा 100 आ जाएगा और यहाँ पे अपान में 7 दे रखा है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100, तो आर का मान कितना आएगा 10, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यू है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार का परिमाप ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन पुनः 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 924, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर है, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, ऊंचाई आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 18 बराबर 924। आधार का परिमाप पूछा गया है और शंकु का आधार कैसा होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर निकालने से पहले ठीक है हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आर का मान पता होना चाहिए। आर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे और आर का मान यहाँ पे डाल देंगे, 2 पाई आर का मान कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं, 3 छाक 18 और 22 से यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 22 चौक 88, 88 4 बचा है 44 हुआ है, 22 दूनी 44, 924 22 से कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 6 है, 6 फतेह 42, तो 7 फतेह 49, तो आर कितना मिलेगा 7 सेंटीमीटर मिलेगा, तो हमने आर का मान यहाँ से निकाल लिया है। अब देखिए क्या करते हैं, आर का मान निकाल लिया, हमें 2 पाई आर निकालना है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 7 है, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो परिमाप कितना होगा, शंकु का आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, 2 शंकुओं का ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ऊंचाई का अनुपात है तो h1 हो गया और ये h2 हो गया है। त्रिज्याओं का अनुपात ये r1 और ये r2 हो गया है। तो आयतनों का अनुपात क्या होता है b1 ठीक है अपान b2 हमें निकालना है, तो b1 अपान b2, b1 कितना होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपान 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा r1 कितना है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा इंटू h1, h1 कितना है 2 अपान r2 कितना है 2 का स्क्वायर 4 इंटू h2 कितना है 1, तो 2 कितना मिलेगा 1/2, तो रेशियो कितना आएगा 1:2, तो उनका आयतनों का अनुपात कितना होगा 1:2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा एक लंबवतीय शंकु
का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 3185 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल कितना दे रखा है, 3185। तो पाई आर एल का मान 3185 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, पाई होगा 3185 पाई। आधार की त्रिज्या कितनी है, 35 दे रखी है। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी है, 35 है। तो इसकी ऊंचाई पूछा है, तो पाई से देखिए पाई कैंसिल हो गया है, ऊंचाई पूछा गया है। आधार की त्रिज्या कितनी है, पहले यह निकाल लेते हैं। तो 3185 बटे 35। अब 35 से इसको हम क्या करेंगे, सीधे हम डिवाइड कर देंगे। तो 35 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एल का मान कितना आएगा, 91। ठीक है, एल का मान कितना आएगा, 91 आएगा। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई देखिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर बराबर, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना है, 91 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। तो इसको एक बार जोड़ देंगे, तो 91 प्लस 35 इंटू 91 माइनस 35। ठीक है, अब इसको देखिए हल करेंगे ये स्क्वायर बराबर को, तो ये कितना मिलेगा, 91 प्लस 35 और 91 माइनस 35। ठीक है, या तो हम देखिए क्या करते हैं, एच स्क्वायर 91 का वर्ग कितना होता है, 82 81। ठीक है, 82 81 माइनस 35 का वर्ग होता है 1225, कितना होता है 1225। तो एच स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 82। 82 में से क्या करेंगे, 82 81 में से 1225 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 70 56 बचेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर हट के किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, और 70 56 का हम अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 70 56 का अंडर रूट निकाल ले सकते हैं, 70 56। ठीक है, तो कितना मिलेगा, पेयर बनाएंगे। ठीक है, 7 8 8 64, 8 8 64। ठीक है, जो यहाँ पे जाता है उसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और कितना बच्चा 6। ठीक है, और 56 कितना जाएगा, 4 डाल दिए, और 4 चक 16 और 4 चक 24 1 25 4 1 4 2 6। ठीक है, तो कितना आएगा 84। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तेरह ऊंचाई। तो यहाँ पर एक मंदिर दे रखा है, उसका शंक्वाकार, ठीक है, शंक्वाकार शीर्ष भाग की तेरह ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर है, और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 11 मीटर है। यदि इसे पेंट करने की अनुमानित लागत 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की कुल लागत क्या होगी। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, तो किसका मान होता है पाई। ठीक है, या इसको हम ऐसे बना देते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर से प्रत्येक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तेरह ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या, यदि इसे पेंट कराने के अनुमानित लागत, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखिए पाई का मान तो जानते हैं कितना दे रखा है, 22/7। आर का मान, ठीक है, तेरह ऊंचाई, ठीक है, और कितना है, आधार की त्रिज्या 11। ठीक है, आर का मान कितना है 11, और तेरह ऊंचाई एल का मान कितना है 10 है। ठीक है, अब देखिए ये किस में आएगा, इसको हल करने पर ये वर्ग मीटर में आएगा। अब एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 7 रुपये है। तो उसने कहा है कुल लागत कितनी होगी, इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्र को पेंट करने की कुल लागत कितनी होगी। तो एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 7 रुपये है। इसी प्रकार जो है इतने वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, गुणे 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दे रखा है, 7 रुपये दे रखा है। तो इतना जो वर्ग मीटर आएगा इसका खर्चा कितना होगा, ठीक है, गुणे 7। 7 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ठीक है, और 2 24, 0 10 से मल्टीप्लाई करने पर 0 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 2420 रुपये। 2420 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।